तो ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग बताएंगे कि इग्नू में पास या अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में बता देते हैं मैं क्यों ये आपको बताने लायक हूँ, क्योंकि मैंने इग्नू का एग्ज़ाम दिया है। जो इग्नू का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, ये सारे पेपर मैंने देखे हैं और सेकेंड सेमेस्टर का मैंने एग्ज़ाम भी दिया। फर्स्ट ईयर में मेरे को प्रमोशन मिल गया था। सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने अच्छे से काफ़ी पढ़ाई की और उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहला, अगर आपको जस्ट पास होना है ना, तो हम लोग प्रिपरेशन में पहले देखेंगे किसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, किसका कॉस्ट बेनिफिट ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ना, तो वो पहला आता है असाइनमेंट। आप पहले असाइनमेंट देख लो। ठीक है, असाइनमेंट से मैंने क्या किया था, मैं पूरा बुक पढ़ के गया था। मतलब बुक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता तो मैं उसको आंसर देने के लायक था। ठीक है, बट मैंने क्या देखा है एक दो एग्ज़ाम के बाद कि जो क्वेश्चन है ना वो उसी ईयर के, जैसे मान लो जून में एग्ज़ाम है और जून का असाइनमेंट जो हमने बनाया है उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। तो ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ जो बीए सोशलॉजी ऑनर्स का है ना, उसको बता रहा हूँ। और बाकी सब में भी मेरा मानना है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो पहला कि मैंने देखा कि जो असाइनमेंट है वो उसके क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिपीट हो रहे PYQ से। अगर मेरे से कोई पूछे कि एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता क्या करके जाए, तो सबसे हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में असाइनमेंट आता है और उसके बाद आता है PYQ। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब मान लो कि असाइनमेंट में अगर 10 क्वेश्चन था तो उस 10 में आपको 2 क्वेश्चन, किसी किसी पेपर में 4 क्वेश्चन तक रिपीट हो रहा है। जहां आपको एक पूरी बुक पढ़नी है 150 पेजेस की, उसके मुकाबले यहाँ पे सिर्फ आपको एक 10 क्वेश्चन पढ़ना है और आपको 2 से 4 क्वेश्चन रिपीट होने का चांस हो रहा है। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला असाइनमेंट करो। PYQ में मैं देखा कि 1 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी में अगर असाइनमेंट से 2-3 क्वेश्चन आ गए तो बाकी सारे क्वेश्चन PYQ से आ जाएंगे। मतलब हम लोग का होता है 20 मार्क्स का 5 क्वेश्चन लिखना होता है, तो वो 100 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे और 100 मार्क्स हो जाएगा। तो उस 5 क्वेश्चन में मैंने देखा कि असाइनमेंट से क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहा है, कभी कभी 2 हो रहा है, कभी कभी 3 हो रहा है, कभी कभी 4 भी हो रहा है। या कभी जिसमें असाइनमेंट से रिपीट नहीं हुआ तो उसमें क्या हुआ कि PYQ से 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया और उससे क्या हुआ, एक क्वेश्चन असाइनमेंट से रिपीट हो गया। तो ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन बना के इस 5 क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे अगर कुछ नहीं करना है तो असाइनमेंट का 10 क्वेश्चन ही रहता है सिर्फ असाइनमेंट में। और PYQ में अगर 2 साल का PYQ देखोगे तो 5 क्वेश्चन आता है, मतलब 8 क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। उसमें से 5 क्वेश्चन करना रहता है। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चन PYQ का 2 ईयर्स। अगर लास्ट ईयर का भी करो लोगे तो चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है असाइनमेंट का 10 क्वेश्चन। तो ज़्यादा प्रायोरिटी मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन को दूंगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। और PYQ में भी 2 साल के PYQ का रिपीट हो रहा है, मतलब टोटल करके 8 क्वेश्चन 2 साल के 16 क्वेश्चन। लेकिन मैंने क्या किया था ना, PYQ में मैं देखा था, मैं सोचा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो तो रिपीट होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 10 पेपर दिया सेकेंड ईयर का और सेम टू सेम लास्ट ईयर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, मेरे को लगा कि शायद सेकेंड लास्ट ईयर का, मतलब लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर का रिपीट ज़्यादा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लास्ट ईयर के भी रिपीट हो रहे हैं और लास्ट ईयर के ही रिपीट हो रहे हैं। सेकेंड ईयर का भी, सेकेंड लास्ट ईयर का भी हो सकता है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना। सो सबसे ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है असाइनमेंट का, फिर उसके बाद PYQ। और जब ये 2 चीज़ अच्छे से हो जाए तो आप पास तो हो जाओगे 110%। और ज़्यादातर चांस है कि आपका पास से अच्छे नंबर भी आ जाए, क्योंकि सेम क्वेश्चन आएगा, आप लिख लोगे
तो अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट था, आई डोंट रिमेंबर, शायद वो बसौक 107 था या कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। उसमें ना असाइनमेंट से रिपीट हुआ था ना PYQ से रिपीट हुआ था, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मे बी 1 पेपर में ही सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ था 10 पेपर में से। तो मतलब एक पेपर में शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में यही सीन बनता है। और अगर जैसे ये 2 चीज़ सबसे पहले करना है, असाइनमेंट फिर PYQ, और लास्ट में अगर बच्चा मतलब अब हो गया ये 2 एकदम रट लिए, तो उसके बाद इंडेक्स। जैसे हर चैप्टर का आप स्टार्टिंग में देखो, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपका यहाँ चैप्टर का नेम लिखा रहता है एक पेज में, और यहाँ पे इंडेक्सेस लिखा रहता है कि इस चैप्टर में आगे आगे क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप एक काम करो, ये जो इंडेक्सेस है ना, हर चैप्टर के इंडेक्सेस देख लो, क्योंकि इसका क्या होगा ना, जो मेजर टॉपिक रहेगा उसके यहाँ पे सब टॉपिक्स रहेंगे, तो वो मेजर टॉपिक जो है ना वो एग्जाम में एज 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आएगा। तो अगर आपको सब टॉपिक आते हैं कि सब टॉपिक याद है कि इसमें क्या सब टॉपिक है, तो आप उसके अंदर कुछ भर सकते हो, ठीक है। अब जो यहाँ पे इंडेक्स है, तो इंडेक्स में एक मेन टॉपिक रहेगा, उसके नीचे थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक, फिर एक मेन टॉपिक रहेगा, उसके नीचे सब टॉपिक। तो अगर आपको मेन टॉपिक क्या है, उसके अंदर सब टॉपिक क्या है, अगर आप 20 मार्क्स में ऐसे एग्ज़ाम में जो शीट रहेगा उसमें सब टॉपिक बनाते हो, फिर अंदर कचड़ा भरते हो, ये पास होने के लिए, ठीक है। और फिर मेन टॉपिक जो एकदम ऐसे लिखा है, टीचर ऊपर से देखेगा वो सोचेगा कि हाँ अंदर ठीक ही लिखा होगा, इतना पढ़ा लिखा लड़का, तो टीचर को लगेगा कि तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। और फिर मेन टॉपिक, फिर नीचे कचड़ा, फिर जो है सब टॉपिक, फिर कचड़ा, ठीक है। तो ये काम आ सकता है। और अगर अच्छे मार्क्स आना है, जैसे मेरा अच्छा मार्क्स आया, ठीक है, अच्छा खासा इन नंबर आया, तो इन 75 आया है, तो इग्नू में क्या होता है ना, एवरेज होता है 55, अच्छे नंबर आते हैं 60 to 65 को अच्छे नंबर आता है, और 70 to 75 होता है एक्सेलेंट। तो मेरा 2-3 सब्जेक्ट में एक्सेलेंट आया है, और अच्छे नंबर आए हैं लगभग 4 सब्जेक्ट में, और एक में भी ऐसा नहीं आया, एवरेज किसी में नहीं है, सब में अबव एवरेज मतलब गुड और एक्सेलेंट में ही है, ठीक है। इतने टॉपर्स के नंबर होते हैं जो ऑल इंडिया के टॉपर रहते हैं। वो ऑल इंडिया टॉपर इग्नू में इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको असाइनमेंट में 90 मार्क्स मिल जाता है, 99 मार्क्स मिल जाता है। तो असाइनमेंट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन थ्योरी पेपर का मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया जो टॉप करते हैं उनका भी इतना ही आता, वो असाइनमेंट के नंबर से डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको करना है, पहले असाइनमेंट, फिर PYQ, फिर इंडेक्स जिस भी चैप्टर का। और मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप ऐसा मत करो कि बुक में अगर 14 चैप्टर्स हैं, अगर 14 चैप्टर है तो आप 14 का 14 चैप्टर करके जाओगे, नहीं 14 का 14 चैप्टर नहीं करना है। एग्ज़ाम में आएगा 8 क्वेश्चन, ठीक है, एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन आएगा और करना कोई 5 है, ठीक है। तो आप अगर चाहो ना, अगर वो लोग ऐसे, तो हर चैप्टर से वो लोग एक एक क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे। 14 अगर चैप्टर है और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है, जो नॉर्मल ट्रेंड देखा जाता है, तो 14 चैप्टर से 14 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, 14 चैप्टर में से 8 ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसे ही वो लोग लगभग 6 चैप्टर्स को 6 चैप्टर को हटा देंगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस 14 चैप्टर में से 3 चैप्टर तो शॉर्ट मत करके जाओ, करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर मानो कि आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि आपने सब पढ़ के गया, सिर्फ ये 3, मतलब आप 11 चैप्टर पढ़ के गए और सिर्फ 3 चैप्टर छोड़ के गए, और आपका किस्मत इतना ख़राब है जो होता नहीं है नॉर्मली, और यही 3 क्वेश्चन से 3 आया, तो आपको तो टोटल 8 करना है। आप इन 3 को हटा दो और बाकी 5 कर लो, बाकी 5 इससे ही आएगा। तो 3 तो ऐसे हटा ही दो, और अगर थोड़ा रिस्क जैसे लेना है तो आप इस 3 को 5 कर दो। हो सकता है कि दो क्वेश्चन जो है सिर्फ पास होने के लिए, ये अच्छे नंबर नहीं, सिर्फ पास होने के लिए हो सकता है कि जो इग्नू ही 2 चैप्टर अपने हिसाब से हटा दे, क्योंकि उसको 8 क्वेश्चन बनाना है 14 चैप्टर से, तो 2 चैप्टर हटा दे, 3 चैप्टर से क्वेश्चन दे दे, और बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो आपके आने वाले चैप्टर से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रैटेजी। ऑल द बेस्ट।